हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सामने आप मेरी सिस्टर को देख सकते हो। ये वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के इनने व्रत रखे हैं और इनने 11 शुक्रवार के व्रत रखे हैं लक्ष्मी माता के। और यहाँ पर इसने चौकी सजा ली अपनी पूरी। आप देख सकते हो किस तरह से चौकी सजी है। ये पूरी विधि पूरी नियम के साथ में इसने चौकी को सजाया है। जैसे जैसे किताब में लिखा था ठीक उसी प्रकार से इन्हें सजाया है। ये सामने आप देख सकते हो वैभव लक्ष्मी की जो है किताब रखी है। वैसे तो इस किताब में पूरा विधि पूरा नियम लिखा रहता है। आप किताब पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा इस सामान में क्या ज़रूरत होती है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखो एक कटोरी में सोने का बर्तन रखते हैं। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, कानों की बारी ले लो, कुछ भी छोटा सा टुकड़ा लेना है सोने का नहीं है तो आप सिक्का भी ले सकते हो, तांबे का भी ले सकते हो। और एक कलश बनाना है, कलश के नीचे चावलों का ढेर बनाना है और कलश में पानी भर के रखना है और एक घी का दीपक जलाना है। और साथ में माता को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो गुलाब के फूल है। 2 आपको गुलाब के फूल लेने हैं। सामने रखिए, आपको दिख रहे होंगे 2 गुलाब के फूल हमने ले रखे हैं। और साथ में माता की किताब भी रखी है और ये चावलों का ढेर बनाकर इस पर कलश रखा गया है। और दीदी इस समय पूजा कर रही है, दीपक जला रखा है। और ये व्रत जो है शाम के समय इसकी पूजा की जाती है और इस व्रत में लाल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। ये दीदी ने यहाँ पर धूप बत्ती भी लगा ली है और दीपक भी जला लिया है और टीका भी माता के लगा हुआ दिख रहा है आपको। और ऐसे कलावे से इनकी माला सी बना दी गई है और कलश पे भी लगाया है कलावा। और अब ये बुक पढ़ने जा रही है माता की किताब। और सामने जो सबसे बढ़िया है, सबसे पहले हम श्री यंत्र जी को प्रणाम करते हैं। ये श्री यंत्र आपको सामने दिख रहा है। ये माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने जैसे शीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबका कल्याण करना। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। जय गजलक्ष्मी माँ। हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे आदि लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। जय विजयी लक्ष्मी माँ। हे विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हे धान्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना। एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गया। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। नशे में एक अमर आशा छिपी है। इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। पति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी और शहर के लोगों की उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। और कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधा नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने ही बाकी रह गए होंगे कि बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सब पूछा पर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों पहचाना नहीं। शीला ने सब पूछा कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं
बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पे चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रहे थे। ये भी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाया है। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यह हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारा इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। महालक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। हाँ बेटी, महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने से पूजा करने से फल मिलता हो तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है, सोने की गहने का विधि पूजन करना चाहिए। व्रत की अध्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए। कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके कर सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। पाठा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा लो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद महालक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई भी मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। इस शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करने को महालक्ष्मी जी को विनती करो। पर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपये ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर कर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी
इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके सुनाइए। 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उस उद्यापन विधि करना चाहिए। वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या भाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम या तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। महालक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से महालक्ष्मी जी को प्रार्थना करते वक्त उन्हें कहे कि हे महालक्ष्मी, हे माँ वैभवलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय में आपका वैभवलक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ लक्ष्मी हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हमारी कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार। माँ की प्रार्थना करके महालक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभवलक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन में उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ वैभवलक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभवलक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला की संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन। सारा दिन किसी की चुगली न की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की मुख करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत गहने थे, पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुनने वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन सतवन पूजा वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद रखकर वैभवलक्ष्मी व्रत किया। के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई।